हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवभूमि क्रैच एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे लैंग्वेज सेकंड का। और ये जो लैंग्वेज सेकंड है फ्रेंड्स, ये 12 जनवरी 2022 को सीटेट का पेपर हुआ था। तो उसका मैं ये लेके आ रखा हूँ, पेपर लेके आ रखा हूँ। और फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है ये आपको जो मिलेंगे 121 से और 150 तक ये क्वेश्चन होंगे। आपकी चाहे फर्स्ट लैंग्वेज, आपकी दो लैंग्वेज हमको चूज करनी होती है, तो आपकी चाहे फर्स्ट लैंग्वेज हो या आपकी सेकेंड लैंग्वेज हो, कोई भी आपकी लैंग्वेज हो, तो आप इसे जो है देख सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन जो है सेम ही रहते हैं, चाहे आपके लैंग्वेज थोड़ा अंतर इधर उधर रहेगा, बाकी तो क्वेश्चन सेम ही रहते हैं। ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका स्टेट टेट हो, चाहे आपका सुपर टेट हो, चाहे आप नेट जेआरएफ कोई भी एग्जाम देते हैं, तो उसके लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहला है यहाँ पे एक यहाँ पे पैसेज दिया गया है, तो इसको हमें पढ़ना है, इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर्स देने हैं। सबसे पहले लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश है और सेकंड पेपर है। तो सबसे पहले दिया गया है, अगर आपने फ्रेंड्स अभी तक आपने जो है चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शन क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो है 121 से और 128। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर्स द क्वेश्चंस। कंप्लीट द स्टेटमेंट दैट फॉलो बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शंस आउट ऑफ द गिवन ones. Thanks to Dr. Kuren's endeavors, by and large, Anand Milk thanks. Anand Milk Union Limited has emerged as the biggest name today, but the real contribution of the father of the white revolution lies in the empowerment of the poor and in initiating constructive social change in rural areas. This milk revolution today directly benefits about 10 million dairy farmers. In the 1980s, he replicated the milk revolution in the sphere of edible oils with the operations Golden Flow. At Anand, Dr. Kuren has established one of the finest dairies in Asia, producing whole and skimmed milk powder from the milk of buffaloes. The butter and cheese produced here are the best sellers in elite markets. Teams of professionals in dairy and animals husbandry from several countries has visited Anand to learn from India. थोड़ा फ्रेंड्स यहाँ पे जो है थोड़ा ब्लर आ रखा है, तो इसलिए जो है थोड़ा रीड करने में थोड़ा दिक्कत आ रही है, तो आप लोग थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा। The man behind the White Revolution has been Dr. Verghese Kurian, in the visionary administrator who spearheaded the dairy cooperative movement and made operations flood a runway success. By building India's dairy industry, he has achieved recognition of him for himself and brought glory to the country. He successfully managed to bring India ahead of all other countries as the world's largest milk producing country. Today, he occupies a unique position of leadership in the dairy industries and has also been recognized as a prominent dairy expert in internationally. अब यहाँ पे जो है हमें राइट आंसर यहाँ पे बताने हैं कि राइट आंसर्स क्या हैं। तो क्वेश्चन नंबर 121, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ मिल्क रिवोल्यूशन। अब हिंदी में अगर बोला जाए तो यहाँ पे जो है दूध क्रांति का, रिवोल्यूशन मीन्स होता है क्रांति, जो दूध क्रांति है तो इसका फादर यानी इसके पितामह कौन है, तो ये हमें बताना है। तो हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ मिल्क रिवोल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, डॉक्टर कुरेन। डॉक्टर वर्गीस कुरेन इज कॉल्ड द फादर ऑफ मिल्क रिवोल्यूशन। तो ये क्वेश्चन हमें वैसे भी याद, देखो अगर हम कहीं पे भी और एग्जाम देते हैं तो उसके लिए भी बेनिफिशियल क्वेश्चन है। व्हाट एक्चुअल चेंज हैज टेकन प्लेस बिकॉज ऑफ डॉक्टर कुरेन। तो क्वेश्चन नंबर 21 ऑप्शन नंबर 1, कंट्री साइड्स हैज अंडरगोन अ सोशल चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे थोड़ा इसको देख लेते हैं। कंट्री साइड हैज अंडरगोन अ सोशल चेंजेस because of Dr. Kuren. Operations Golden Flow is connected with, तो 123 right answer option number 1st,
efficient production of edible oils. Next question. Study the following statement. Fashionable markets prefers butter and cheese from Anand. Millions of milk products from all over India are leading comfortable lives. तो 124 का राइट आंसर हमें यहाँ पे बताना है। 124 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बोथ ए एंड बी आर रॉन्ग। दोनों क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 125 है, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो 125 dairy experts from abroad come to Anand to learn from India experience. Skimmed milk powder is prepared only from cow's milk. India has become the largest exporter of milk in the world. तो क्वेश्चन नंबर 125 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 हो जाएगा। बी एंड सी आर रॉन्ग बट ए इज राइट। यहाँ पे जो है बी और सी रॉन्ग है, लेकिन जो आपका ए है वो क्या है? राइट, सही है। यहाँ पे डेयरी एक्सपर्ट्स फ्रॉम अब्रॉड कम टू आनंद टू लर्न फ्रॉम इंडियन एक्सपीरियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 126 है, एज अ प्रोमिनेंट डेयरी एक्सपर्ट्स। तो 126 राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। द अंडरलाइन वर्ड डज नॉट मीन द सेम एज। तो 126 का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मॉडेस्ट। हैज इमर्ज्ड एज द 127 है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बताना हमें, द अंडरलाइंड वर्ड मीन्स द सेम एज। तो इमर्ज मीन्स क्या हो जाएगा? 127 राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, अरोज। Emerge means to be known or noticed. Hence, emerged means the same as a rose. 128. The sphere of the underlying word is an. तो 128 राइट आंसर हमें बताना है ऑप्शन नंबर 3, नाउन। स्फीयर क्या है? नाउन है। तो अभी ये यहाँ पे जो है, तो स्फीयर इज अ नाउन, इट मीन्स अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ एक्टिविटी, वर्क, नॉलेज एक्सेट्रा। अब यहाँ पे फिर यहाँ पे जो है दूसरा यहाँ पे पैसेज दिया गया है, इसको हमें पढ़ना है। थोड़ा पैसेज जो है यहाँ पे ज्यादा कट गया है, तो यहाँ पे थोड़ा देख लीजिएगा। I am very pleased to know about your whereabouts through your paper, the first issue of which you have been good enough to send me. I have read the explanation you have given in your first edition, but don't you think that you have set yourself an all too ambitious task? Don't you have to give some more reading for the and ends you are demanding? As it is, the magazine is over too quickly and we have to wait for the whole week again. And then will you allow me this criticism? You are showing yourself to be an aggressive fellow. Almost every line of your paper is an attack of something. You give a page for politics and it is also abuse. You don't seem to approve of any party or any leaders. And then a column for cinema and arts. And even here your deal hard knocks current publications the same things. However, be careful, that is all I wish to say. It wouldn't do at all get into libels with your very first effort. Satya pondered over this letter sitting in his office. He admired his brother for detecting the similarity in all contributions, all them written by himself. तो यहाँ पे जो है हमने ये पैराग्राफ कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख लेते हैं 129 क्वेश्चन है, द ब्रदर एड्रेस्ड दिस लेटर सो सत्या एट हिज ऑफिस एस। तो 129 हमें राइट आंसर बताना, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3rd। द ब्रदर हैड गॉट इन फ्रॉम सत्याज न्यूज़पेपर। The brother addressed this letter to Satya at his office as the brother had got it. The addresses
From Satya's newspaper, see the first line of para. Question number 130. Study the following statement. His brother was unhappy about the price of the paper. हमें यहाँ पे जो है स्टेटमेंट पढ़ना है। तो यहाँ पे his brother was unhappy about the price of the paper. Satya was very ambitious about his paper. तो 130 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे थर्ड। बोथ ए एंड बी आर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 131। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो 131 का राइट आंसर हमें बताना है। देयर वॉज नॉट इनफ रीडिंग मटेरियल इन द पेपर। सत्या वॉज क्रिटिकल ऑफ एवरी पॉलिटिकल पार्टी। 131 ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। ए एंड बी आर राइट, सी इज रॉन्ग। सी बी यहाँ पे ऑप्शन है। ऑन द सिनेमा ऑफ द एंड द आर्ट वर अप्रिशिएटेड। तो 131 and them a column for cinema and arts and even there you deal with hard knocks states that cinema and arts were not appreciated in Satya's paper. 132 choose the incorrect options। यहाँ पे incorrect option हमें बताना है 132। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सत्या approved of the new books published during the week। He thought the peoples would go to court against Satya. Satya's brother was a very observant person. All of the articles were written by Satya। 132 right answer ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। An all too ambitious task। The underlined word here means the same as। 133 ऑप्शन क्वेश्चन नंबर। तो यहाँ पे ambitious means इसका जो है अंडरलाइन वर्ड मीन्स द सेम एज। एम्बिशियस मीन्स बताना है। तो 132 सॉरी यहाँ पे 133 है। तो 133 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट अर्डेंट। एम्बिशियस मीन्स डिटरमाइंड टू बी सक्सेसफुल, रीच, पावरफुल एक्सेट्रा। अर्डेंट फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस मीन्स द सेम एज एम्बिशियस। अर्डेंट मीन्स शोविंग स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव फीलिंग्स अबाउट एन एक्टिविटी एंड determination to succeed at and it। Next question. All seem to remarkable alike। 134 the word opposites in meaning to the underlying word is। तो रिमार्केबली इसका जो है हमें अपोजिट वर्ड बताना है 134। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा स्लाइटली। रिमार्केबल मीन्स इन अमाउंट और टू अ डिग्री दैट इज अनयूजुअल और सरप्राइजिंग। हैंस स्लाइटली इज ऑपोजिट इज मीनिंग टू रिमार्केबल। 135 I am very pleased to know। I am very pleased to know the underlined word is an। 135 right answer is option number 4 adverb। जो very है वो क्या है adverb है। तो very is the given phrase and adverb। 130 noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition ये सभी आते हैं। तो ये सभी चीजें भी हमें थोड़ा बहुत ज्यादा तो वैसे ग्रामर ऐसे पर्टिकुलर आती नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत हमें ये पढ़ना होता है। बाकी तो अगर हम सेपरेट सोचे कि हमें लैंग्वेज वहाँ पे पढ़नी है तो लैंग्वेज वहाँ पे आती नहीं है, पर्टिकुलर लैंग्वेज नहीं आती, लेकिन हमें थोड़ा बहुत तो नॉलेज होना ही चाहिए। अगर हम अगर इंग्लिश हमारा टीचिंग सब्जेक्ट है तो ये इसके बारे में हमें थोड़ा बहुत नॉलेज तो होना ही चाहिए। 136 है सोशल डायलेक्ट्स इज। तो सोशल डायलेक्ट्स क्या है 136 हमें बताना है। तो a sub language of a major language is an state of country। तो social dialects is characteristics of a speech of a community of a group or group within a large language। A social dialects is variety of speech associated with a particular social class or occupational group within a society। hence option 4 is correct। Question number 37 which of the following not true or sign language। साइन लैंग्वेज के लिए जो है कौन सा सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 137 ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा साइन लैंग्वेज डज नॉट हैव अ ग्रामर। साइन लैंग्वेज में हमें ग्रामर देखने को नहीं मिलती है, या कहीं से भी हम ये नहीं कह सकते कि हमने जो है ग्रामर में साइन लैंग्वेज को पढ़ा। साइन लैंग्वेज हमें कहाँ पे मिलती है, अगर हमें कहीं रास्ता जाना है
तो वहाँ पे हमें साइन लैंग्वेज मिलती है, कहीं पे जो मार्क जो है वहाँ पे क्या रहता है। दूसरा, अगर हम कहीं भी जा रहे हैं तो साइन लैंग्वेज ऑलमोस्ट हमें जो है यहाँ पे वे पे ही दिखती है। बाकी अदरवाइज जो है साइन लैंग्वेज हम बहुत ही कम वैसे जो है, अगर हम अगर हमें बुकिश नॉलेज अगर है, बुकिश नॉलेज लेना है, तो बुकिश नॉलेज तो हमें क्या होगा, हमें रिटर्न के माध्यम से या हमारे पास ऑलरेडी क्या होगा, बुक होगी, उससे हम क्या लेंगे, नॉलेज लेंगे। अदरवाइज जो है यहाँ पे साइन लैंग्वेज यहाँ पे ग्रामर के अंदर नहीं आती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिकल लैंग्वेज, तो क्लासिकल लैंग्वेज कौन सी नहीं है। 138 राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हिंदी। इनमें से जो है हमें आउट ऑफ बताना था, ओडिया हो गया, तमिल हो गया, मलयालम हो गया, ये तीनों क्या है, क्लासिकल लैंग्वेज है। तो आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस हिंदी इज अ नॉट अ क्लासिकल लैंग्वेज, हिंदी क्या है, क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है। श्रीली इज अ टीचर ऑफ इंग्लिश at the secondary stage. The first asks her learners to listen to a text of 6 sentences twice. See them, ask them to write the gist of the text in about 5 to 6 sentences. Not exactly the same sentence. What is the known as? 139 राइट आंसर हमें बताना है। 139 राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, पैराग्राफ डिक्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 140, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंसेप्ट फ्रॉम लैंग्वेज एजुकेशन। 140, तो 140 राइट आंसर हमें बताना है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, इनपुट डिवाइस। चिल्ड्रन एक्वायर लैंग्वेज थ्रू अ नेचुरल सबकॉन्शियस process during which they are unaware of grammatically rules. So natural and subconscious is suitable to fill the blank. Question number 141. Language acquisition is, the language acquisition is 141 option number 3, natural and subconscious. Children acquires language through natural subconscious process during which they are unaware of grammatically rule. So natural and subconscious is suitable to fill the blank. 142. National Education Policy NEP 2022 advocated that. तो आप लोग देख सकते हैं थोड़ा जो NEP है 2020, तो ये सभी हमें थोड़ा यहाँ पे पढ़ना होगा और यहाँ पे थोड़ा और भी देखना होगा। जैसे कुछ यहाँ पे जैसे कर्नाटक ने क्या किया, एनईपी दूसरी एनईपी लेके आ रहा है, अपनी नई एनईपी बना रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत इन चीजों को भी देखना होगा। तो 142 यहाँ पे हमें बताना है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2022 एडवोकेटेड दैट, तो 142 राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, मदर टंग एज अ एसेंशियल फॉर ऑल लैंग्वेज एंड कंटेंट लर्निंग। तो 142 NEP 2022 advocates mother tongue as a medium of instruction until at least grade 5th, recommending its continuously till grade 8th and beyond. Hence, option 1 is correct. 143. Which of the following statement true? तो इस यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया गया 143, तो यहाँ पे कौन से स्टेटमेंट राइट होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, राइटिंग एज अ वन टाइम एक्सरसाइज। जो राइटिंग है एक बार की क्या है, वो एक्सरसाइज है। अगर हम यहाँ पे जो है राइटिंग देते हैं तो राइटिंग करने से क्या होगा, एक तो स्पेलिंग्स उसकी करेक्ट होंगी, दूसरा उसका क्या होगा, जो पढ़ने का थोड़ा बहुत पढ़ने का है तो पढ़ना थोड़ा क्लियरली पढ़ेगा और लिखेगा, मेन उसकी जो है मीनिंग सुधरेगी और राइटिंग 2-3 चीजें हो सकती है। तो 143 प्रोडक्ट अप्रोच टू राइटिंग इज एन अप्रोच टू टीचिंग राइटिंग दैट फोकस ऑन students of final production. Hence, writing as one-time exercise is true about products approach to writing. What is the consciousness raising in grammar teaching learning? 144 right answer option number 4. Introducing the grammar item in a context and enabling learners to notice the item and then drawing their attention to
Discover the grammar rules. 145. Which of the following you would not accept as authentic materials? 145 right answer option number 4 हो जाएगा. An essay on climate change written by a textbook writer. 140 यहाँ पे जो है 145 46. Which one of the following is a study skills? Study skills हमें बतानी है. तो क्वेश्चन नंबर 145 राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4. Thinking aloud as one does some action in the classroom. So making notes while reading a text on scientific discovery is a study skill. Which one of the following is true of grammar learning? 147 राइट आंसर हमें बताना है. ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा. Learns moves from meaning and use to form. 148. A teacher set the following questions based on the text. What would be the name of this type of questions? Imagine you are the visitors in the story of write your diary that evening recalling your experience on that day. 148 ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा. एक्स्ट्रापोलेटिव क्वेश्चन. तो 148 राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. A teacher gives her learners a set of 5 words from their day-to-day contexts and asks them to find words. At least 5 words, friends. What is the vocabulary learning strategy known as? 149 राइट आंसर हमें बताना है. ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकेंड. कलेक्शन. The vocabulary learning strategy describes in the questions is collections. Collection refers to words that are found together in language. Example: utter, disaster, clean sheet, piece of cake. 150. आज का लास्ट क्वेश्चन है. पोएट्री इज मीन्ड फॉर. तो पोएट्री मीन्स हमें बताना है. ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा. एंजॉयमेंट एंड अप्रिसिएशन. तो पोएट्री इज मीन्ड फॉर एंजॉयमेंट एप्रिसिएशन. राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा. तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है हमने 30 क्वेश्चंस किए और ये क्वेश्चन जो है बहुत ही हेल्पफुल है आगे के एग्जाम के लिए भी. थोड़ा भी ये क्वेश्चन जो है आपको हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और